जी, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं शुरू हुआ था, इसके लिए अब प्रारंभ हो चुका है। तो हम बात कर रहे थे भगवान महादेव की अष्टमूर्तियां हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और सूर्य, चंद्र और यजमान, यह अष्टमूर्तियां हैं। वैसे ही हमारे वेदोक्त भगवान महादेव के 8 नाम है। भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीम और ईशान, यह 8 नाम भगवान महादेव के वेदोक्त नाम है। वो 8 नामों का समूह, वो 8 मूर्तियों का ही विश्लेषण हमें यह रुद्राष्टकम में मिलता है। रुद्राष्टकम अद्भुत स्तोत्र है और इसकी विशेषता तो ये है कि इसको आप कोई भी राग में गा सकते हैं। आपने सुना होगा कि कई राग में कई लोग बहुत ही अच्छी तरह से यह रुद्राष्टकम का गान करते हैं। और यह जो रुद्राष्टकम है उसका छंद भुजंग प्रयात है। भुजंग प्रयात मानी क्या? भुजंग मानी सर्प, प्रयात मानी सर्प के जैसी जिसकी गति हो उसको भुजंग प्रयात कहते हैं। तो भुजंग प्रयात छंद में है। दूसरी विशेषता है कि भगवान महादेव का जो आभूषण है, गलेव लंब्य लंबिताम, गले में जो लंबे लंबे क्या लटकते हैं, तो कहाँ सर्प लटकते हैं। तो वही भुजंग प्रयात छंद में यह स्तोत्र है, इसलिए इसकी विशेष महिमा है। यह रुद्राष्टकम का अध्ययन करें उसके पूर्व ये कैसे इसका प्रादुर्भाव हुआ, कैसे यह विप्र ने क्यों भगवान महाकाल के मंदिर में जाकर के यह क्यों गाया, यह भी हमें जानना आवश्यक है। तो इसके पीछे भी बहुत ही अच्छी बात आती है। आप सभी जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्रीमद् रामचरितमानस की रचना की है। जो पहले वाल्मीकि रामायण आदि थे वो तो संस्कृत श्लोक में थे, तो आखिरी जनमानस उसको नहीं समझ पाता था। जो संस्कृत वाङ्मय को जानते हैं, संस्कृत भाषा को थोड़ा बहुत जानते थे, वो उसको जान पाते थे। लेकिन अंतिम लोक तक जो अनपढ़ व्यक्ति है, जिसने कभी पढ़ाई नहीं की, उसके हृदय में भी रामचरित विराजमान करने के लिए श्लोक से लोक की तुलसीदास जी ने यात्रा की है। और जो अपनी देहाती भाषा है उसमें, ताकि कि अंतिम से अंतिम व्यक्ति भी समझ पाए, इसलिए ऐसी भाषा में उन्होंने रामचरितमानस चौपाई, दोहे, सोरठे आदि में लिखे हैं। साथ में संस्कृत श्लोक भी इसमें हमें मिलते ही है। तो यह जो रुद्राष्टकम है वो तो संस्कृत में है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज अनेक संवादों का यहाँ पर संग्रह करते हैं। इसमें भगवान महादेव माँ पार्वती को जो कथा सुनाते हैं, राम कथा, वो भी संदर्भ है। साथ में गरुड़ जी और काग भुसुंडी जी का जो संवाद है वो भी यह रामचरितमानस में है। और याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का जो संवाद है वो भी यह रामचरितमानस में है। उसमें जो काग भुसुंडी और गरुड़ जी का जो संवाद है उस पर हमें आगे बढ़ना है। उसमें संवाद हो रहा था। आप सभी जानते हैं कि जो गरुड़ जी है, गरुड़ महाज्ञानी और भगवान का, श्री हरि का वाहन है। श्रीमद् भगवद गीता का हम स्मरण करें तो श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में वैनतेयोस्मि भगवान ने स्वयं कहा है कि पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। तो ऐसे गरुड़ और काग भुसुंडी जी का संवाद है। काग भुसुंडी जी गरुड़ जी को अपने पूर्व जन्म का वृतांत बता रहे हैं। काग भुसुंडी जी ने कहा है गरुड़ जी को कि उनके पूर्व जन्म में वो एक अवध में, मानी कि अयोध्या नगरी में उनका जन्म हुआ था। वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन भगवान महादेव में उनकी अटूट श्रद्धा थी। भगवान महादेव का वो बहुत ही जप करते थे, कीर्तन करते थे, भगवान महादेव के परायण थे। लेकिन एक गलती थी क्या, कि जो भगवान विष्णु है उनकी निंदा करते थे और जो विष्णु के भक्त थे उनकी वो निंदा करते थे। लेकिन शिव भक्ति करे लेकिन भगवान विष्णु की निंदा करे, ये तो घोर अपराध है। रामचरितमानस में ही एक बात आई है कि शंकर प्रिय मम द्रोही। भगवान राम स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? शंकर प्रिय मम द्रोही, मानी शंकर जी को कोई प्रिय लगे लेकिन मम द्रोही, राम जी का द्रोह करे। शिव द्रोही मम दास, और मेरा दास हो लेकिन शंकर भगवान का द्रोह करता हो तो वो व्यक्ति का क्या होगा? तो कहते हैं ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महुवास। जो भगवान विष्णु को माने और शंकर जी को न माने
शंकर जी को माने और भगवान विष्णु की निंदा करे, वो व्यक्ति को करहि कल्प भरि घोर नरक वास, उसको घोर नरक की प्राप्ति होती है। ऐसा स्वयं राम जी ने बताया है। और हम सब भी जानते हैं कि हमारे यहाँ भी पंचायतन पूजा है कि जो पंचदेव की उपासना है, हम भगवान विष्णु को भी मानते हैं, हम सनातन धर्मावलंबी हैं, हम भगवान महादेव को भी मानते हैं, हम माँ दुर्गा की भी पूजा करें, हमारे प्रथम पूज्य भगवान गणपति की भी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ यह पंचदेव की उपासना प्रतिष्ठित है, क्योंकि मूलतः तो तत्वतः तो एक ही है। और आगे कहते हैं कि ओ रहूं एक गुपत मत, सबहि करहूं कर जोरी। तुलसीदास जी ने कहा, लिखा है कि अब मैं एक गुप्त मत आपको कहने जा रहा हूं, हाथ जोड़कर। क्या कहते हैं कि शंकर भजन बिनु नर भगति न पावई मोरी। भगवान राम जी की भक्ति शंकर जी के भजन के बिना प्राप्त नहीं हो सकती है। और यहाँ काकभुसुंडी जी पूर्व जन्म में शंकर जी का तो भजन करते थे, लेकिन राम जी की निंदा करते थे, राम जी का द्रोह करते थे, उनके भक्तों का द्रोह करते थे, हर समय अभिमान से ग्रस्त रहते थे। एक दिन किसी कारणवश उनको उज्जैन जाना हुआ। उज्जैन भगवान महाकाल में, वहां पर भी वो भगवान की यथा विधि से भगवान शंकर का पूजन करते थे। उसमें उनकी मुलाकात कोई बहुत ही अच्छे विद्वान विप्र, कोई ब्राह्मण के साथ हो गई। जो विप्र थे, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने यह जो काकभुसुंडी जी महाराज है उनको एक मंत्र दिया और उनको कहा कि आप इस प्रकार से शिव जी की उपासना करें। उनको उनका शिष्य बना लिया। लेकिन जो उसके गुरु थे वो तो जैसे जैसे भगवान शिव जी की भक्ति करते थे वैसे ही भगवान विष्णु की भी करते थे। लेकिन यह जो काकभुसुंडी जी महाराज है वो नहीं मानते थे, वो जरा भी अपने गुरु की बात नहीं मानते थे। वो शंकर जी का तो भजन करते थे, उनको जो मंत्र दिया उसको भी वो जप करते थे, लेकिन भगवान विष्णु का द्रोह करते थे। आप, यह तो बहुत ही मानी की बात है कि अगर ये तो चलता ही नहीं अध्यात्म मार्ग में कि आप एक स्वरूप की निंदा करें, एक स्वरूप की पूजा करें। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जो यह काकभुसुंडी जी महाराज है वो महाकाल के मंदिर में बैठ करके उनके गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र का जाप कर रहे थे। उसी समय जो उनके गुरु है वो वहां पर आए। वो वहां पर मंदिर में आए तो ये तो जप कर रहे थे और वो अपने गुरु को देखा सामने, जो मंत्रदाता गुरु है, जिन्होंने उनको मंत्र दिया था, उनको देखे हुए भी वो खड़े नहीं हुए, उनको बुलाया भी नहीं, उनका कोई स्वागत नहीं किया और केवल बैठे रहे, जैसे कोई अजगर बैठा रहता है वैसे ही बैठे रहे। तब भगवान महादेव अत्यंत क्रुद्ध हो गए और वहां पर नभवाणी हुई। नभवाणी मानी आकाशवाणी हुई कि तूने अपने गुरु का द्रोह किया है, तूने भगवान विष्णु को नहीं माना है, तुमने केवल शिव जी को माना है। इसलिए स्वयं शिव जी ने ही आकाशवाणी करके कहा कि तुझे 1000 जन्मों के लिए सांप बनना पड़ेगा, तुझको सर्प बनना पड़ेगा। ऐसा घोर श्राप भगवान महादेव ने दे दिया। लेकिन यह जो काकभुसुंडी जी महाराज है, उनके गुरु जो विप्र थे, उनको तो कोई ऐसा मन में नहीं था कि अब मेरा शिष्य खड़ा हुआ नहीं खड़ा हुआ, लेकिन ये तो शिव जी का श्राप है। तो यह जो उनके गुरु थे वो दोनों हाथ जोड़ करके भगवान महादेव की स्तुति करने लगे ताकि उनके शिष्य के ऊपर जो श्राप है वो खत्म हो जाए। और वो जो स्तुति है जो भगवान महाकाल के मंदिर में हुई है वो यह रुद्राष्टकम है। केवल यह दिव्य 8 श्लोक वह विप्र ने, वह ब्राह्मण ने गाए, जिसके कारण इसका शाप निवारण होता है और उसको परम भक्ति की प्राप्ति होती है। तो ऐसा यह रुद्राष्टकम है। और रुद्राष्टकम की एक विशेषता यह है, आप सभी जानते हैं कि हम सभी को सुख और शांति चाहिए, पता है, हम सबको सुख शांति चाहिए। लेकिन रुद्राष्टकम कहता है न यावद उमानाथ पदारविंदम, जब तक हम उमानाथ मानी भगवान महादेव के चरणों की वंदना नहीं कर लेते, उनके चरणों को नहीं पकड़ लेते, तब तक हमें सुख और शांति नहीं प्राप्त हो सकता, केवल संताप प्राप्त होता है। तो सुख और शांति प्राप्त करने के लिए यह रुद्राष्टकम औषधि की तरह काम करता है। और रुद्राष्टकम गाने में एक ऐसी बात है कि हमें कोई भी
इसका ज्ञान न हो तो भी हम गा सकते हैं। इसके अंतिम श्लोक में तो कहा गया न योगम, मैं न ही योग जानता हूं, न तो तंत्र न मंत्र, मैं कुछ नहीं जानता, केवल मैं तो आपको नमस्कार करता हूं। और इसकी शुरुआत भी नमस्कार के साथ ही होती है। सबसे बड़ा साधन नमस्कार है, क्योंकि हमें बड़े बड़े स्तोत्र न आए, हम उसका शुद्ध उच्चारण न कर पाए, लेकिन केवल हम परमात्मा को नमस्कार करें तो भी सब कुछ आ जाता है। तो वैसे ही यह रुद्राष्टकम में परमात्मा को नमस्कार किया गया है। न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति हलोके परेवा नराणाम, न तावत सुखम शांति संताप नाशम, तब तक संताप का नाश नहीं होता और सुख और शांति प्राप्त नहीं होती। कब तक? तो कहा न यावद उमानाथ पादारविंदम। तो इसका उपाय क्या है कि केवल और केवल भगवान महादेव के चरणों को हम पकड़ ले, केवल और केवल उनके चरणों का हम स्मरण करें। तो ऐसा यह परमात्मा का स्मरण कराने वाला दिव्य यह रुद्राष्टकम है। आइए हम इसके प्रारंभ करें रुद्राष्टकम का। आपके सामने स्क्रीन रख रहे हैं, आपको दिखाई देगा। कहा जाता है देव बड़े दाता बड़े, शंकर बड़े भोरे, किए दूर दुख सबन के जिन जिन कर जोरे। कि भगवान जो शंकर है वो सबसे बड़े देव है, देवाधिदेव भगवान महादेव है। दाता बड़े, सबसे बड़े दानी है। शंकर बड़े भोले, भगवान महादेव अत्यंत भोले है। आशुतोष है, तुरंत प्रसन्न हो जाने वाले हैं। किए दूर दुख सबन के, सब लोगों के दुख भगवान महादेव ने दूर किए हैं। जिन जिन कर जोरे, जिन्होंने भी अपने कर को जोड़ करके भगवान महादेव को नमस्कार कर लिया है, उनको प्रणाम कर लिया है, उनका जन्म सफल हो जाता है। आइए हम प्रारंभ करें। अथ श्री रुद्राष्टकम। यह जो रुद्राष्टक है भुजंग प्रयात छंद में है। जैसे हमारी पहले बात हुई, बहुत ही सरल है गाने में। आइए हम गान करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजन निर्गुणन निर्विकल्पन निरीहै, चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। बहुत ही अद्भुत है। नमामि शमीशान, सबसे इसका प्रारंभ ही नमस्कार से हुआ है कि हे परमात्मा हम आपको नमस्कार करते हैं। नमामि शमीशान, वो ईशान है। ईशान मानी वो ईश है। नमामीश, देखिए यहाँ पर दो बातें हैं। नमामि शमीशान का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो नमामीश, नमामि ईश है परमात्मा, हे ईश्वर मैं आपको नमस्कार करता हूं। और फिर आया ईशान। ईशान मानी परमात्मा के जो पंच मुख है उसमें से एक मुख का नाम है ईशान। तो वह ईशान यहाँ पर संबोधन के रूप में लिया गया है कि हे परमात्मा ईशान, हे सबके ईश, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप कैसे हैं? तो कहा निर्वाण रूपम, वो स्वयं निर्वाण रूप है, वो स्वयं मोक्ष के स्वरूप है। हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए केवल शिव जी का स्मरण ही आवश्यक है। जैसे पहले ही श्लोक में कहा कि एक बार नाम लेने से ही हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है, हमें निर्वाण प्राप्त हो जाता है। फिर हमें उसके लिए अलग से कोई साधना प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो जिम्मेदारी भगवान महादेव की हो जाती है। निर्वाण रूपम, क्यों? क्योंकि वो स्वयं मोक्ष स्वरूप है, वो स्वयं निर्वाण के स्वरूप है। विभुम, विभुम है परमात्मा महादेव का एक नाम विभु है। जैसे हमारे यहाँ प्रभु कहते हैं वैसे ही विभु। विभु का एक अर्थ, सामान्य अर्थ है कि जो सबसे परे है और जो सबसे शक्तिमान है, जो प्रभु सर्वसमर्थोसी, जो सर्वसमर्थ है उसको विभु कहते हैं। ऐसे परमात्मा भगवान महादेव सर्वसमर्थ है। वो सबको दान भी दे सकते हैं, वरदान भी दे सकते हैं और श्राप भी दे सकते हैं। उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि के भी वो कारण है, इसलिए वो विभु है। दूसरी बात कही व्यापकम, परमात्मा भगवान महादेव व्यापक है।
जैसे हमने प्रारंभ में ही कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भगवान महादेव जो है वो रुद्र के रूप में विराजमान है। श्रीमद् भगवद गीता का हम रेफरेंस ले तो वहां पर भी लिखा है ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, कि जो ईश्वर है वो अपने हृदय में बैठा हुआ है। और इसमें भी हम प्रार्थना में भी बोलते हैं भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम, जिनकी कृपा के बिना हम देख नहीं सकते अपने अंदर बैठे परमात्मा को, ऐसे भगवान महादेव है। व्यापकम हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई में जाना। परमात्मा व्यापक है तो प्रगट कैसे होते हैं? तो कहा कि वो प्रेम से प्रकट होते हैं। देखिए आप सभी जानते हैं कि यह जो श्री रामचरितमानस का ही भाग है, और रामचरितमानस जब भी हम राम कथा करें तो उसके जो मुख्य श्रोता होते हैं वो हनुमान जी महाराज होते हैं। और हनुमान जी महाराज कौन है? तो हनुमान जी महाराज स्वयं भगवान महादेव का ही स्वरूप है। वो पवन पुत्र है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, मारुत तुल्य पवन के समान उनका वेग है। जैसे पवन पूरी जगह पर व्याप्त है, श्वास जो प्राण तत्व है वो सर्वत्र व्याप्त है, वैसे ही शिव तत्व व्याप्त है। वही शिव है, वही प्राण है, और वही ब्रह्म है, वही रुद्र है, वो व्यापक है। सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचित, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां पर परमात्मा न हो। अणु अणु मही वास तारो, गुजराती में कहते हैं एक एक अणु में परमात्मा का निवास है। ब्रह्म वेद स्वरूपम, उनका स्वरूप है ब्रह्म, निर्गुण निराकार भी है और सगुण साकार भी है। वो पर ब्रह्म परमात्मा है। वेद स्वरूपम, वेद मानी जानने योग्य, जो वेद के मंत्र है उसमें जैसे परमात्मा के नामों का प्रतिपादन होता है, उनके दर्शन का प्रतिपादन होता है, वैसे ही परमात्मा वेद के स्वरूप है। ब्रह्म वेद स्वरूपम निजन निर्गुण निर्विकल्पन निरीहै। निजन, निजन का अर्थ है कि परमात्मा भगवान महादेव अपने निज स्वरूप में स्थित रहते हैं। भगवान महादेव को किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही शिव भक्त को भी, जो शिव जी की शरण में गया है, उनको भी अन्य कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं है। हम सभी लोग बाहरी आनंद ढूंढते हैं, लेकिन शिव जी की कृपा हो जाए तो हमारे अंदर जो आनंद विराजमान है उसी में हमारा उत्सव हो जाता है। निजन, अपने निज स्वरूप में जो स्थित है। लागी समाधि अखंड अपारा, जो अखंड समाधि भगवान महादेव की होती है वो निज स्वरूप है उनका। निर्गुणन, वो निर्गुण निराकार भी है और भक्तों के लिए वो सगुण साकार भी हो जाते हैं, तो ये भी एक वह निर्गुण रूप में है। फिर आया निर्विकल्पन। निर्विकल्प मानी क्या? विकल्प मानी भेद, उसमें कोई भेदभाव नहीं है भगवान में। न तो भगवान के स्वरूपों में है, न तो भगवान के स्वभाव में है। हम ब्रह्मा विष्णु महेश है वो एक ही है। हम बुलाते हैं उनको अलग अलग नामों से, लेकिन वो एक ही तत्व है। निर्विकल्पन, उसमें कोई भेद नहीं है। और भगवान महादेव की नजर में भी कोई भेद नहीं है। शिव महिम्न स्तोत्र तो कहता है कि पत्थर हो या कोई रत्न हो, कोई मिट्टी हो या कोई बहुत अच्छा रत्न हो, भगवान महादेव के लिए वो समान है। पुष्पों की माला हो या सर्पों की माला हो, भस्म हो या फिर कोई अन्य चीज हो, भगवान महादेव के लिए तो वो समान है। इसलिए वो निर्विकल्पन। निरीहै, निरीहै का मतलब है, उसका अर्थ है कि वो इच्छा से परे है, वो कामना से परे है, उनको कोई इच्छा नहीं। एकोहम बहुश्याम, वो अपनी निजी इच्छा में रहते हैं। जब उनको इच्छा हो तो वह एकोहम बहुश्याम, वो एक थे अनेक हो गए। इच्छा उनके अधीन होती है। देखिए हमारे में जो हमारी कामना होती है, हमारी इच्छा होती है, वो हमारे ऊपर प्रबल बनकर बैठ जाती है। लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं है, परमात्मा के वश में रहते। निरीह हैं, जो इच्छा से परे है, इनको कोई अलग से इच्छा नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं जिनको प्राप्त करनी बाकी हो, ऐसे भगवान महादेव है। चिदाकाशमाकाशवासम भजे हम
चिदाकाशमाकाश, चिद, चिद मानी जो ज्ञानमय है, ऐसे ज्ञानमय आकाश में से हमारे चित्त रूपी आकाश में जो विराजमान है, ऐसे परमात्मा भगवान महादेव को हम नमस्कार करते हैं। तो हम यहाँ पर किसको इस स्तुति में करते हैं नमस्कार? तो जो अपने अंदर ही विराजमान है वो परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। चिदाकाशम आकाश वासम भजे, हम उनको भजते हैं। आगे का श्लोक, निराकार मोंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोती तमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारन नतोहम, गुणागार संसार पारन नतोहम। भगवान महादेव निर्गुण निराकार है। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि इसी आकार में भगवान महादेव है। जैसी जैसी भक्त की भावना होती है वह रूप लेकर के भगवान महादेव उनके सामने प्रकट होते हैं। निराकार मोंकार मूलन तुरीयंग, कहा है ओंकार मूलन। हमारे यहाँ जो प्रणव है, जो ओमकार है, वहां पर है अ उ और म, साथ में ऊपर एक अनुस्वार की बिंदी है। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जब प्रलय हो जाता है तो सब कुछ समाहित हो जाता है। और वो किस में समाहित होता है? तो कहा कि जो अ उ और म के ऊपर जो अनुस्वार की एक सूक्ष्म बिंदु है उसमें सब कुछ समाहित हो जाता है, वो बीज के रूप में रह जाता है। और जब फिर से सृष्टि की उत्पत्ति करनी हो तो वह जो प्रणव रूपी ओमकार है उसके ऊपर जो बिंदु है अनुस्वार का, उसी में से फिर सृष्टि का प्रागट्य होता है। ओंकार मूलन तुरीयं, तुरीय जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे भगवान महादेव है। गिरा ज्ञान गोतीत ईशं गिरीशम, देखिए भगवान महादेव के लिए कहा गया है गिरा, अपनी वाणी से वो परे है। गिरा ज्ञान और गोतीत, गो मानी इंद्रिया, हमारे इंद्रियों से परे है। देखिए यहाँ पर निराकार आया, उसका एक तात्पर्य ये भी है कि हमारी जो ये आंखें हैं स्थूल चक्षु, वो शिव जी को ऐसे नहीं देख सकती। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया तो भी अर्जुन को ज्ञान चक्षु दिए हैं। उसी प्रकार से जो गोतीत है, मानी गो मानी इंद्रिया, मानी हमारी जो आंख है, हमारे कान है, हमारी त्वचा है, हमारी जिह्वा है, आदि आदि से जो परे है। और गिरा से परे है, गिरा मानी हमारी वाणी, जो हमारी वाणी से परे है। किसी की सामर्थ्य नहीं कि वो भगवान महादेव की स्तुति कर पाए। देखिए इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमने पढ़ा था। कोई एक व्यक्ति हो, उसकी खुद की अपनी कार हो और वो लेकर कहीं जा रहा है, हम उसके बाजू में बैठ गए और हम उसको कहेंगे कि तुम बहुत अच्छे ड्राइवर हो, तो वो क्या कहेगा कि नहीं नहीं मैं ड्राइवर नहीं हूँ, ये तो मेरी ही कार है। हमने तो क्या, हमने तो उसकी ड्राइविंग का बखान किया है कि तुम बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हो, लेकिन एक रूप से उसका एक अपमान भी है कि वो ड्राइवर नहीं है, वो तो उसका भाव है कि वो हमें लेकर जा रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम भगवान महादेव की कितनी भी स्तुति कर ले, लेकिन एक रूप से हमारी गिरा की लिमिट है, हमारी वाणी की लिमिट है, वो वहां तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए गिरातीत, ज्ञानातीत, हमारा ज्ञान भी सीमित है। जब हम कुछ भी जानने का प्रयास करें हम उतना नहीं पा सकते। जब वो अपने आप हमको जना दे तभी हम उनको पूरा जान सकते हैं। ऐसे ईशं, ऐसे ईश्वर, गिरीशम, भगवान महादेव का एक नाम गिरीश भी है क्योंकि वो कैलाश पर्वत के ऊपर विराजमान है। ऐसे गिरीशम, करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारन नतोहम। करालम, भगवान महादेव का एक रूप कराल भी है क्योंकि भगवान महादेव है वो संहार भी करते हैं, इसलिए उनका एक रूप है करालम। भक्तों के लिए कराल नहीं है, लेकिन जो
भक्तों को विघ्न करते हैं उनके लिए वो कराल है। फिर आया महाकाल, क्योंकि महाकाल के मंदिर में ही यह स्तोत्र गाया जा रहा है, तो वो भगवान महाकाल है जो हमारे अकाल मृत्यु से रक्षा करते हैं। आइए हम भगवान महाकाल को प्रणाम करें। अवंतिकायाम विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम वंदे महाकाल महासुरेशम। यह जो हमने अभी श्लोक गाया वो 12 ज्योतिर्लिंग जो स्तोत्र है उसका यह श्लोक है। हम उनको नमस्कार करते हैं। करालम महाकाल कालं कृपालम, जो अत्यंत कृपालु है, जो काल के स्वरूप है, ऐसे भगवान महादेव। गुणागार संसार पारन्न तो हम, जो संसार से परे है, ऐसे भगवान महादेव को हम नमस्कार करते हैं। गुणों के आगार है, ऐसे भगवान महादेव को हम नमस्कार करते हैं। तुषाराद्रिसंकाश गौरंगभीरम मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजंगा। तुषाराद्रिसंकाश गौरंगभीरम। तुषाराद्रि संकाश, देखिए यहाँ पर भगवान महादेव को उनकी तुलना की गई है संकाशम, लेकिन यहाँ पर सूक्ष्म भाव तो भगवान महादेव का रूप का परिचय करवाना है, क्योंकि भगवान महादेव का किसी के समान है ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि परमात्मा के समान कोई भी व्यक्ति नहीं। आप सभी जानते हैं कि इतिहास में भी कई लोगों ने ऐसा वरदान मांगा है कि परमात्मा हमें आपके जैसा ही पुत्र प्राप्त हो, हमें आपके जैसा ही संतान प्राप्त हो, तब भगवान स्वयं ही अवतीर्ण हुए हैं, क्योंकि उनके समान कोई नहीं है। इसलिए तुषाराद्रि संकाश, तुषाराद्रि, तुषार मानी जो हिम है, और आद्रि, आद्रि का अर्थ है जो पर्वत है, मानी जो हिमालय का पर्वत है, जो श्वेत पर्वत है, उसके समान जिनकी आभा है। देखिए भगवान महादेव है वो श्वेत वर्ण है। कैसे श्वेत है? गोरे है भगवान महादेव। कर्पूर गौर कर्णावतार, कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान गोरे है, हिमालय के बर्फ के समान गोरे है। गंभीरम, साथ में गंभीर भी है, गंभीर है। हमें भी भगवान महादेव के समान बाहर से गंभीर होना चाहिए। गंभीर माने कि हमारा भाव, हमारा जो परमात्मा के प्रति स्मरण चल रहा हो वो कोई दूसरा व्यक्ति आकर के हमें विचलित न कर दे। गंभीरम, ऐसे गंभीर भगवान महादेव है। मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम, उनका वपु है, उनका जो देह है वो श्री शरीर है। श्री शरीर माने दिव्य चैतन्य उनका रूप होता है। और कैसे? मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम, करोड़ों कामदेव के समान जिनकी प्रभा है, ऐसे भगवान महादेव है। आप सभी जानते भगवान महादेव विवाह के लिए गए तो पहले तो नंदी के ऊपर सवार होकर के यह सब कानों में कुंडल आदि, सर्प के कुंडल, गले में सर्प के हार, भस्म आदि धारण करके गए थे। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद लीला का संवरण करके फिर उन्होंने करोड़ों कामदेव के समान जिनका श्री शरीर है ऐसा भी रूप धारण किया था। तो ऐसे भगवान महादेव है। स्फुरन मौलि कल्लोलि नीचारु गंगा, जिनकी जटाओं में स्फुरन मौलि कल्लोलि, जो माँ गंगा है वो उनकी तरंग बहाती रहती है, जो जटाओं में स्थित है, ऐसे भगवान महादेव। लसद भाल बालेंदु, बाल इंदु मानी बाल चंद्रमा, जिनके भालों के ऊपर विराजमान है। और कंठे भुजंगा, और कंठ में भुजंगा मानी कि
सर्पों का हार है, ऐसे भगवान महादेव को हम नमस्कार करते हैं। तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान महादेव के रूप का वर्णन किया गया है। देखिए यहाँ पर आया लसत भाल बालेंदु, जो बाल चंद्रमा है वो भगवान महादेव के ऊपर विराजमान है। वो चंद्रमा कैसा है तो कहा टेढ़ा है। उसी प्रकार से जो भी भगवान महादेव की पूजा करता है, जैसे चंद्रमा ने सोमनाथ भगवान महादेव की पूजा की, उनका अनुष्ठान किया, वैसे ही जो भगवान महादेव की शरण में आता है तो उसके कोई भी अपराध हो, कोई भी श्राप लगे हो, वो सभी भगवान महादेव उसकी कला को, हमारी कला कितनी भी क्षीण हो चुकी हो चंद्रमा की तरह, लेकिन फिर भी भगवान महादेव स्वीकार कर लेते हैं और अपने को उनके सर के ऊपर बिठा, माने कि बहुत प्रेम करते हैं, प्रसन्नता करते हैं, ऐसे भगवान महादेव है। चौथा श्लोक चलत कुंडलम भ्रूसु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठन दयालम मृगाधीश चरमां बरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। चलत कुंडलम, भगवान महादेव के कानों में कुंडल है सर्पों के, वो चलित होते हैं। भ्रूसु नेत्रम विशालम, विशाल नेत्र भगवान महादेव के हैं। देखिए एक नेत्र में है सूर्य, एक नेत्र में है चंद्रमा और एक नेत्र में है अग्नि, ऐसे तीन विशाल नेत्र वाले हैं। देखिए शिव जी के जो नेत्र है विशाल है। यहाँ पर कहने का सूक्ष्म भाव है कि शिव जी की दृष्टि विशाल है। कोई उनकी निंदा करे, कोई उनका द्रोह करे तो शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ऐसा सृष्टि का विधान है कि कोई शिव जी की निंदा करे तो राम जी उसको स्वीकार नहीं करते, लेकिन शिव जी की दृष्टि में तो सब कोई स्वीकार्य है। दक्ष प्रजापति ने जाकर बहुत अपमान किया था भगवान महादेव का, लेकिन भगवान महादेव जरा भी विचलित नहीं हुए। भगवान महादेव तो बैठे रहे थे, कोई भी उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया था। ऐसे भगवान महादेव गंभीर है, ऐसे विशाल दृष्टि वाले हैं, छोटी दृष्टि वाले नहीं है। और उनके भक्त भी, उनकी दृष्टि भी विशाल होती जाती रहती है। हमारे गुजराती में एक भजन है, आपो दृष्टि मां तेज अनोखूं। हे भगवान महादेव, आप हमारी दृष्टि में तेज दीजिए। कौन सा तेज? आपो दृष्टि मां तेज अनोखूं, अनोखा तेज दीजिए। सारी सृष्टि ने शिव रूप देखूं, मैं पूरी सृष्टि को शिव रूप देखूं। माता में पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्, सभी को मैं शिव भक्त देखूं, मैं अपने बंधु देखूं, ऐसी दृष्टि भगवान महादेव दीजिए। तो सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम, भगवान महादेव एकदम प्रसन्न मुद्रा में है। हम देखते हैं कि हम भी कई बार जो योग वगैरह करें तो हम ऐसे ही बैठ जाते हैं, नहीं, प्रसन्नाननन, प्रसन्नाननम माने कि मुख प्रसन्न हो जिनका। भगवान महादेव का हर समय मुख प्रसन्न होता है। नीलकंठन, अपने कंठ में विष के कारण जो नीला पड़ गया, ऐसे नीलकंठ भगवान दयालम, वो दयालु है, उनके समान कोई दाता नहीं, ऐसे दीन दयालु। मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम, मृगाधीश जो प्राणियों का भी राजा है, उसका चरमांबरम जो धारण करते हैं और मुंडमाला धारण करते हैं, ऐसे भगवान महादेव। प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि, ऐसे भगवान शंकर प्रिय लगने वाले हैं। शंकरम, शंकरोति इति शंकरः, जो हमारे दुखों का शमन करे उनको शंकर कहते हैं, जो सबके नाथ है, ऐसे भगवान महादेव को हम भजते हैं। प्रचंडम प्रक्रोष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम
त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम। प्रचंडम, प्रचंड तांडव शिव, जो प्रचंड तांडव करते हैं, जो प्रचंड है, ऐसे भगवान महादेव। प्रकृष्टम, प्रकृष्ट का अर्थ है कि जो सर्वश्रेष्ठ हो, जिनके ऊपर कोई न हो, ऐसे प्रकृष्टम। प्रगल्भम परेशम, यहाँ पर प्रगल्भ का अर्थ जैसे कई कई महापुरुष अलग अलग करते हैं। प्रगल्भ का एक अर्थ है कि जो अत्यंत प्रिय हो, जैसे शंभो शब्द का अर्थ है कि जो प्रसन्नता दे, वैसे ही प्रगल्भम इसका एक अर्थ ऐसा बताया है। कई कई अर्थ यह प्रगल्भ शब्द के दिए गए। एक ऐसा अर्थ कि जो अत्यंत हमको प्रिय लगे, जैसे मधुराधिपति रखिलम मधुरम, जैसे उनका सब कुछ मधुर होता है, हमको मधुर लगता है, वैसे ही जो प्रगल्भम लगे हमें, जैसे वल्लभ शब्द आया, वैसे ही प्रगल्भम। परेशम, जो सबके ईश है। अखंडम, वो खंडित नहीं है, वो अखंड है। लागी समाधि अखंड अपारा, उनका सब कुछ अखंड होता है। अजम, वो अजन्मा है। भानुकोटि प्रकाशम, करोड़ों सूर्य के समान जिनका प्रकाश है। त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम। तीन प्रकार के शूल, तीन प्रकार की पीड़ा, तीन प्रकार के दुख जो दूर करने वाले हैं, तीन प्रकार के संताप को निर्मूलन, उसका मूल ही उखाड़ देने वाले हैं, ऐसे भगवान महादेव है। तीन शूल कौन से है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम श्री कृष्ण की वंदना करते कि वो भी तापत्रय विनाशाय है, जो तीन ताप है, जो त्रयशूल है, उसको नाश करने वाले हैं। तो तीन ताप दिए गए हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक। तीन प्रकार के ताप है। आध्यात्मिक ताप, आध्यात्मिक में भी दो प्रकार के, एक शारीरिक और एक मानसिक। एक तो जो हमें शारीरिक कष्ट होता है, शारीरिक व्याधि होती है, वो हम कई बार कितनी दवाइयाँ कर ले, लेकिन वो व्याधि ठीक नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो हमारे आहार विहार के कारण नहीं हुई होती। जो हमारे आहार विहार के कारण होती है व्याधि, उसको हम दवाई से ठीक कर सकते हैं, लेकिन पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण प्रदर्शिताः, जो हमारे पूर्व जन्म के पाप होते हैं वो इस जन्म में व्याधि के रूप में आते हैं, तो उसका नाश तो केवल भगवान शिव जी ही कर सकते हैं। तो वो आध्यात्मिक शारीरिक दुख है व्याधि। मानसिक दुख में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि को मानसिक संताप कहा गया है। फिर होता है आदि भौतिक। आदि भौतिक का अर्थ है कि किसी वस्तु के द्वारा, कोई प्राकृतिक वस्तु के द्वारा, कोई व्यक्ति के द्वारा हमें कुछ नुकसान हो तो उसको आदि भौतिक कहा गया है। तो वो आदि भौतिक पीड़ा भी भगवान महादेव शांत कर देते हैं, निर्मूलन कर देते हैं। और तीसरा आधि दैविक। आधि दैविक माने क्या कि जैसे बहुत ही वर्षा हो गई या फिर वर्षा ही नहीं हुई, ऐसे सुनामी आ गई, अलग अलग जो दैवीय होता है, बाय गॉड जो होता है, वो आदि दैविक है। तो इन तीनों को जो मिटा दे, निर्मूल कर दे, ऐसे भगवान महादेव है। हमारे गुजराती में भी कहते हैं आधि व्याधि और उपाधि। आधि होती है हमारे भूतकाल की, वो मिटा दे। उपाधि होती है हमें भविष्य की, वो मिटा दे। और व्याधि होती है हमें वर्तमान की, तो वो भी मिटा दे। ऐसे त्रयशूल निर्मूलनम शूल पाणिम, त्रिशूल को हाथ में रखने वाले हैं, ऐसे भवानी के पति भगवान महादेव जो भावगम्य है, उनको हम नमस्कार करते हैं। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह पहारी प्रसीद प्रसीद
प्रभो मन्मथारी। कलातीत, जो कलाओं से अतीत है, जो परे है। देखिए, केवल भगवान महादेव को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें उनको समर्पित हो जाना है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई कला है, वो भी हम उनको समर्पित कर दे तो भी वो हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। कोई व्यक्ति नृत्य के द्वारा भी शिव जी को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सभी कलाओं के मूल तो वही है। कलातीत नटराज राज है, वो कल्याण करने वाले हैं। कल्पांतकारी, अनेक कल्पों के बाद इस सृष्टि का अंत करने वाले भगवान महादेव है। सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, त्रिपुरारी भगवान महादेव, त्रिपुरासुर के नाश करने वाले, सदा हर हमेश सज्जनानंद, सज्जन लोगों को आनंद देने वाले हैं। जो सत मार्ग में चलते हैं, सतपथ पर चलते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, उन सब के लिए वो आनंद दाता है। सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा करते हैं। चिदानंद संदोह मोहा पहारी, हमारे संदेह का, मोह का नाश करने वाले चिदानंद स्वरूप भगवान महादेव। प्रभो मनमथारी, मनमथ मानी कामदेव, कामदेव का नाश करने वाले भगवान महादेव। प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी, हे भगवान महादेव आप हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। 7वां श्लोक बहुत ही ध्यान पूर्वक देखिएगा, साथ में गाइएगा। न यावदुमानाथ पादारविंदम भजन्ति हलोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। बहुत समझने के लिए यह श्लोक दिया है। न यावद उमानाथ पादारविंदम, न यावद माने जब तक, उमानाथ भगवान महादेव के चरणार विंद का, भजन्ति हलोके परे वा नराणाम, व्यक्ति जब तक उमानाथ भगवान महादेव के पदार विंद की भजन नहीं कर लेता, न तावत तब तक, न सुखम तब तक उसको सुख नहीं मिलता, तब तक उसको शांति नहीं मिलती, संताप नाशम तब तक उसके जो संताप है, आदि व्याधि उपाधि है, उसका नाश नहीं होता। प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम, सबके अंदर में विराजमान भगवान महादेव आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। देखिए, इसमें हम बाहरी रूप से उनके चरणों को पकड़ ले ऐसी बात नहीं है। कहा कि अंतर्यामी रूप में वो विराजमान है, तो वो जानते कि हमने उनका कैसा स्मरण किया है। तो हम हमारे हृदय से मान ले कि हे भगवान महादेव, हमारे आज तक के हुए सभी कर्मों को हम आपके चरणारविंद में समर्पित करते हैं। जो भी, ऐसा नहीं, आपके जो भी इष्ट देव हो, आप जिनको मानते हो अपना इष्ट देव, उनके चरणों में अगर हम समर्पित हो जाए कि आज तक के सभी कर्म, आज तक के सभी पाप पुण्य सब आपके चरणों में समर्पित करते हैं, ऐसे तो भगवान महादेव आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। ये दूसरा व्यक्ति नहीं जान पाएगा। सर्वभूताधिवासम जो है वो भगवान जान लेगा। सर्वभूताधिवासम। न जानामि योगम जपन्नैव पूजान न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम जरा जन्म दुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शशंभो। न जानामि योगम, हम योग नहीं जानते। जपन नैव पूजान, हम उनकी पूजा करना भी नहीं जानते, न तो विधि पूर्वक जप करना जानता है, तो कैसे प्राप्त करेंगे। तो कहा न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम, हे भगवान महादेव हम आपको हर बार नमस्कार करेंगे। न तो हम
सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। तो हमने तो नमस्कार किया, इसलिए जरा जन्म दुखौघ तातप्यमानम, जो हमारी जरा व्याधि है, जन्म के दुख है, वो सभी आप मिटा दीजिए। प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो, ऐसे है शंभु भगवान, हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। तो यह श्लोक में आत्मनिवेदन किया गया है। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति, तेषां शंभु प्रसीदति। यह जो रुद्राष्टकम है, जो विप्रेण प्रोक्तम, वह विप्र द्वारा महाकाल के मंदिर में गाया गया है। हरतोषये, शिव जी को प्रसन्न करने वाला है। ये पठन्ति नरा भक्त्या, जो भी व्यक्ति इसका पाठ करता है, तेषाम शंभु प्रसीदति, उसके ऊपर शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। जो जगत का नाथ है वो प्रसन्न हो जाए, फिर क्या चिंता है। तो ऐसा यह स्तोत्र है दिव्य। इति श्री रामचरितमानसे उत्तरकांडे श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतम श्री रुद्राष्टकम संपूर्णम। ऐसे यह दिव्य रुद्राष्टकम को हम परमात्मा के श्री चरणारविंद में समर्पित करते हैं। देखिए, हमारी वाणी की सामर्थ्यता नहीं कि हम शिव जी का पूरा गुणगान कर सके। असितगिरि समं स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे, सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालन। शारदा मानी माँ सरस्वती, सदा कालम, हर हमेश अगर शिव जी की महिमा को लिखने के लिए बैठ जाए, सुरवर, सुरतरु मानी जो कल्प वृक्ष की शाखा है, उसको अपनी लेखनी बना ले। असितगिरि समम स्यात्, बहुत ही बड़े बड़े पर्वत के समान, समुद्र के समान स्याही इकट्ठी कर ले तो भी भगवान महादेव के गुणों का पार नहीं हो सकता। वो गुणातीत है, गोतीत है, ज्ञानातीत है। ऐसे भगवान महादेव का जो महेशान्ना परो देवो महिम्नो ना परा स्तुति, अघोरान्ना परो मंत्रो नास्ति तत्वं गुरु परम। ऐसे वो काग भुसुंडी जी महाराज के गुरुदेव ने वहाँ पर शिव जी की यह स्तुति गाई है रुद्राष्टकम, और फिर वहीं पर भगवान महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरा ये जो भक्त है, जो उनके गुरु थे, जिन्होंने यह स्तोत्र गाया, वो तो निर्दोष है, वो तो निर्मल है, उनके मन में नहीं, लेकिन उनका द्रोह किया, इसके लिए मैं क्रुद्ध हो गया और 1000 जन्म सर्प का लेने के लिए मैंने श्राप दे दिया। अब तो यह वेद मार्ग है, मेरा श्राप वापस न जाए, लेकिन मैं तुम्हारे शिष्य के ऊपर एक कृपा करता हूँ, जो जन्म मृत्यु में पीड़ा होती है वो पीड़ा इसके कट जाएगी, इसको पीड़ा नहीं होगी। मानी फिर तो काग भुसुंडी जी महाराज के अनेक सारे जन्म हुए, लेकिन जैसे ही वो प्रकट होते थोड़े दिनों में शरीर शांत हो जाता, कोई भी जन्म की पीड़ा न हुई, कोई भी मृत्यु की पीड़ा न हुई, और फिर तो अनेक कल्पों तक जो विराजमान रहे और राम कथा का यह चरित्र सुनाते रहे। ऐसे काग भुसुंडी जी महाराज फिर तो भगवान शंकर के सखा हो गए। देखिए, गुप्त बात भी रामचरितमानस में आती है, उसमें लिखा है कि जब परमात्मा श्री राम का प्रागट्य हुआ तो 1 महीने तक अयोध्या में उत्सव चला है। तब भगवान महादेव कहते हैं कि मैंने एक चोरी करी है, और हूँ एक कहूँ निज चोरी। कौन सी चोरी करी? तो कहा कि मैं काग भुसुंडी संग हम दो, मैं और यह काग भुसुंडी, जिसको पहले श्राप दिया और फिर वरदान दिया, अपनी कृपा की वर्षा कर दी, वो दोनों मानुष का रूप लेकर के भगवान राम जी के दर्शन करने जाते हैं। तो ऐसे दयालु भगवान महादेव की आज हमने यह पूजा की है, यह वांगमयी पूजा है। इत्येषा वांगमयी पूजा श्रीमच्छंकर पादयोः अर्पिता तेन देवेश। हम उनके चरणों में यह अर्पित करते हैं,
तेषां शंभुः प्रसीदति, जिसके कारण भगवान महादेव हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। यही भावना से आज हमने सायंकालीन वेला में रुद्राष्टकम का स्मरण किया है, पाठ किया है, संवाद किया है। दूसरी बात कि कल दोपहर को हम सौंदर्य लहरी के थोड़े श्लोकों की चर्चा करेंगे, चेतना बहन बुच। और कल रात्रि काल में देखिए, वैसे पूर्णिमा आज भी है और कल भी है, आज व्रत की पूनम है, जैसे कहते हैं ना आज व्रत की पूनम है, लेकिन कल भी पूर्णिमा है। इसलिए कल रात को 10 बजे हम सभी जानते हैं कि पूर्णिमा को माँ भगवती का पूजन होता है, इसलिए रात 10 बजे हम श्री ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करेंगे। ललिता सहस्त्र नाम दिव्य अद्भुत शक्तिशाली माँ भगवती के नामों से युक्त यह स्तोत्र है। माँ पराम्बा भगवती का हम सभी कल नाम लेंगे, ललिता सहस्त्र नाम का रात को कीर्तन करेंगे और दोपहर को कल सौंदर्य लहरी के ऊपर चर्चा करेंगे। आइए हम यह सत्र को, आज के आनंद को परमात्मा के श्री चरणारविंद में समर्पित कर दे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। सबको जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।